हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सुपर टेट जो फ्यूचर में होगा उसके लिए हम लोग जीवन कौशल की यूनिट नंबर 4 जो है संवैधानिक और मानवीय मूल्य। फ्रेंड्स, संवैधानिक मूल्य वे मूल्य हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में या हमारे संविधान में वर्णन उनका किया गया है। मानवीय मूल्य वे मूल्य हैं फ्रेंड्स जो हमने अपने परिवार से सीखे हैं, अपने मित्रों से सीखे हैं, हमने आसपास के जो हमारे खुद के अंदर के नैतिक मूल्य हैं उनको भी हम लोग मानवीय मूल्यों में ला सकते हैं। जो मूल्य शब्द है फ्रेंड्स, उसे हम लोग वैल्यू शब्द से बना है। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर सी नहीं है, ये जो है लास्ट में सी है बीच में, वो नहीं है। वैल्यू जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा की वालेरा का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है उपयोगिता। मतलब मूल्य का जो शाब्दिक अर्थ आप लोग मान सकते हो उपयोगिता होती है, उपयोगिता है। और इसे भारतीय मनीषी जो थे, भारतीय जो वैज्ञानिक मान सकते हो, जो भारतीय विद्वान थे, उन्होंने मूल्यों के लिए पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है। ये वाला, ठीक। ये अभी क्वेश्चन नहीं आए लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। ये किसने कहा था? ये अर्बन ने कहा था। ये 69,000 में आ चुका है। उसके बाद है मूल्य किसी सामाजिक व्यवस्था में कई अनुस्थापनों में किसी एक अनुस्थापन को चुनने का मानक है। ये कहा था पार्सन्स ने। फ्रेंड्स, जो मूल्य होते हैं, हमें किसी इंसान के मूल्य नहीं देख सकते हैं, इसीलिए मूल्य जो होते हैं अमूर्त संप्रत्या होते हैं। मतलब कि जो आंतरिक होते हैं, इंसान के अंदर होते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जो लक्ष्य होता है उसकी तरफ जाता है। मूल्यों को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, मैं समझा चुका था। संवैधानिक मूल्य जो हमें संविधान में है, मानवीय मूल्य अलग होते हैं जो हमने अपने सोसाइटी से सीखे हैं। जैसे प्रभुत्व संपन्न संवैधानिक मूल्य है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की आंतरिक और विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत को ये अधिकार, जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भारत ने अपनी आंतरिक नीतियाँ जो खुद से बनाएगा भारत, उसमें ब्रिटिश काल का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। और भारत के विदेशों से संबंध कैसे होंगे इसको निर्धारित सिर्फ भारत ही कर सकता है। तो इसका मतलब प्रभुत्व संपन्न होता है। स्वतंत्रता आप लोग खुद से लगा सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र किसी अन्य के मामलों में या कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। समानता से तात्पर्य होता है फ्रेंड्स, समानता, इक्वलिटी, मतलब कि बिना भेदभाव के। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी भी अन्य राज्य जो होगा, राज्य का मतलब सरकारें, कोई भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी भी धर्म, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे और दूसरे धर्म के साथ पक्षपात करे। ऐसा हमारे संविधान में है कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। तो इसमें क्या होता है? सद्भावना में विभिन्न राष्ट्रों जो हैं कि आपस में जो संबंध होंगे वो मैत्रीपूर्ण होंगे और आपस में जो मतभेद हैं वो नहीं होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट में चाइना के और अमेरिका के चलते रहते हैं मतभेद, और भारत और पाकिस्तान के मतभेद हैं, वो नहीं होने चाहिए। प्रजातंत्र या लोकतंत्र से तात्पर्य आप समझ सकते हैं, जिसमें जनता का वोटिंग राइट होता है। इसकी डेफिनेशन है जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित। मानवीय मूल्य में आते हैं फ्रेंड्स, जैसे ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी खुद की इंसान की है। उपकार, सही आचरण, अहंकार,
प्रेम या स्नेह, अहिंसा, धैर्य, सहनशीलता, सहानुभूति, भाईचारा। फ्रेंड्स, संवैधानिक मूल्यों के उद्देश्य जो है वो दो बताए गए हैं। ये दोनों समानता, न्याय तथा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करना और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। उसके बाद है नैतिक मूल्यों का थैला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को उधार का थैला, उधार की पोटली भी कहा जाता है और एक नैतिक मूल्यों का थैला भी कहा जाता है। सही आचरण का जीवन कौशल से संबंध। फ्रेंड्स, इसमें क्या है? स्वयं सहायता कौशल। इसमें क्या है? खुद इंसान अपनी बॉडी के लिए है, मतलब उसका व्यक्तिगत है खुद का। मतलब आहार से क्या होगा फ्रेंड्स? आहार आता है इसमें। आहार मतलब वो खाना खाएगा तो उसकी सेहत बनेगी। उसके बाद आप लोग तीसरा पॉइंट देखो, शरीर मुद्रा। आहार खाएगा तो बॉडी बनेगी। बॉडी की जो स्ट्रक्चर है कैसी होगी? वो आहार से, मतलब स्वयं सहायता कौशल है। उसके बाद आत्मनिर्भर। जब वो खाना खाएगा तो खड़ा हो सकता है, चल सकता है, खुद से डिपेंड हो सकता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे भी वो आत्मनिर्भर होता है। अगर इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं है तो हो सकता है वो किसी अन्य पर आश्रित हो। ये उसकी स्वयं सहायता कौशल है। उसके बाद है सामाजिक कौशल। सामाजिक का मतलब होता है दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा इंसान, मतलब अच्छे संबंध रखता है और अच्छे संबंध और अच्छा व्यवहार करता है तो उसका अच्छा सामाजिक कौशल है। नीति शास्त्रीय। नीति का मतलब आप नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ सुने होंगे आप लोग। नीतियों से मतलब व्यक्ति के आचरण से लगाया जाता है, उसके व्यवहार से लगाया जाता है। इसमें क्या है? आपकी आचार संहिता, मतलब आप लोग दूसरों के साथ कैसा आचरण करते हैं। आश्रिता, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, ये चार चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद है मानव जीवन में मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है? इससे क्या है? मूल्य किसी भी राष्ट्र, व्यक्ति, समुदाय के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि जो इंसान जितने ज़्यादा मूल्यों का पालन करेगा वो राष्ट्र के योगदान में उतना ही भागीदार बनता है। मानव की सफलता में सहायक होते हैं। समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होते हैं। बालक में मूल्यों के विकास में सहायक तत्व। छोटे बालक के अंदर मूल्यों का विकास कैसे होता है? जो फ्रेंड्स, माता पिता, जब बच्चा का जन्म होता है वो सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाता है। वो बच्चे को जो भी मूल्य, चोरी करना सिखाएं, सत्य बोलना सिखाएं, जो भी बच्चे को सिखाते हैं वो उसके सर्वप्रथम उसके माता पिता सिखाते हैं। उसके बाद बच्चा माता पिता के पास से शिक्षक कॉलेज जाता है। अपने कॉलेज में जैसे अध्यापक बोलता है, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही बच्चा भी सीखता है। छोटे बच्चे टीचर के कार्यों का ज़्यादा कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब कि शिक्षक के व्यवहार को अपने व्यवहार में लाने का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए शिक्षक एक मॉडल होता है जिसे वो अपने व्यक्तित्व में अपनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, परिवार में आपका दादा दादी, चाचा, बुआ, मौसी, बहुत सारे लोग होते हैं। उनसे क्या होता है? उनसे भी बच्चों में मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि जिस तरह से आजकल, क्योंकि पहले बच्चे अपने दादा दादी के पास ज़्यादा रहना पसंद करते थे, उनसे बहुत सारी स्टोरीज सुनते थे जिससे कि बच्चों में मूल्य आते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वो उन्हें ये जो मूल्य थे परिवार देता है। उसके बाद है विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है कि बच्चों के अंदर बहुत सारे मूल्यों का विकास उनके पाठ्यक्रम और उनकी जो पाठ्यसेगामी क्रियाएं होती हैं, मतलब कि जो पाठ्यसेगामी क्रियाओं से मतलब है कि जो बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे स्कूलों में कराई जाती हैं, उनसे भी बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास होता है। उसके बाद है समाज, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चा जन्म लेता है, पहले माता पिता के पास आता है, फिर वो परिवार में जाता है, फिर वो समाज में या
पड़ोस में जाता है, मतलब कि आस पड़ोस वाले घर चला जाता है। वहाँ से वो कुछ नए मूल्य भी सीख के आता है। जैसे उसने देखा कि उसके घर पे सब अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग बैठ के खाना खाते हैं, तो वो अपनी मम्मी से कह सकता है कि मम्मी उनके घर पे ऐसे खाना खाते हैं, मुझे भी ऐसे खाना है। मतलब कि वो पास से कुछ सीख के आया, नया मूल्य। मूल्य ह्रास के क्या क्या कारण हो सकते हैं? एकल परिवार। एकल परिवार आप समझ सकते हैं, जैसे मतलब एकल परिवार की डेफिनेशन होती है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। उससे भी मूल्यों का ह्रास होता है, क्योंकि वो बच्चों के लिए इतना समय नहीं दे पाते जिससे कि बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास हो। उसके बाद है युवा पीढ़ी में विध्वंसक प्रवृत्ति। विध्वंसक का मतलब आता है कि हिंसात्मक, अहंकार तथा स्वार्थी होना। अगर कोई इंसान अहंकारी हो गया है या स्वार्थी हो गया है तो वह दूसरों की कही हुई बातों का अनुसरण नहीं करता है। मतलब कि दूसरों की बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उसके क्या कहा। विवेक और बुद्धि का संकुचन, औद्योगिकरण और नगरीकरण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, समाज में हिंसा और वैमनस्य। अगर किसी समाज के मूल्यों का ह्रास हो जाता है तो क्या होगा? उसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये फ्रेंड्स 69,000 में आया हुआ है ये वाला। देखो क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन सा आया हुआ है। एक ये आया हुआ है 69,000 वाले में, और एक ये डेफिनेशन आई थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी ने डॉक्यूमेंट्स ऑफ सोशल मॉरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन नामक पुस्तक में कितने मूल्य बताए? 83। उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्य कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो 5 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मकता, तथ्यपरकता, ज्ञान के प्रति उत्सुकता, तर्कयुक्तता। भारतीय दृष्टिकोण से मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक और आध्यात्मिक। लौकिक में फ्रेंड्स धर्म, अर्थ और काम होता है, और आध्यात्मिक में मोक्ष आता है। चार्वाक दर्शन में अर्थ और धर्म को ही मूल्य माना गया है, काम को मूल्य नहीं माना गया। उसके बाद है शैक्षणिक मूल्य में निहित तत्व होते हैं उपयोगिता, स्वउद्देश्यता, उपयुक्तता। फ्रेंड्स ये है नेशनलिज्म एंड गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक थे प्रोफेसर जिरमन। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद है यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया जाए तो राक्षसी राज्य हो सकता है, ये राधा कृष्णन ने कहा था। सभी शिक्षाओं का उद्देश्य मानव निर्माण है। मानव शब्द मानवीय गुणों का द्योतक है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। फ्रेंड्स हमारे संवैधानिक मूल्य और मानवीय मूल्य फिनिश होते हैं जो हमारी सुपर टेट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आपको इसमें मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो अनुच्छेद हैं वो भी आप लोग इसमें पढ़ लेना। वैसे तो ये पॉलिटी का पार्ट है इसलिए मैंने यहाँ कराया नहीं है, ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप लोग इसे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अभी एक सेकंड में 68,500 जो अभी पहले हुआ था जिसमें लिखने वाला था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से वो बता देता हूँ। इसमें आया था एक संवैधानिक मूल्य वाला क्वेश्चन आया था 68,500 में। चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो वो प्रजातांत्रिक मूल्य से संबंधित है। और एक आया था इसमें
एक इससे आया था मौलिक कर्तव्य वाले से। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए हैं? तो अनुच्छेद 51 के या 51A। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।